हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन में जो आप कनेक्शन लगाते हो। कनेक्शन की हम बात करें, ये आपके दो मेंबर हैं। जब इन दो मेंबरों को आपस में रिपीटेड कनेक्शन करते हो, अब इस जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है, हम कहते हैं ये आपने जॉइंट लगाया है, ये कितना आपका लोड बियर कर सकता है। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जब आपको पता हो इस प्लेट की मोटाई कितनी है, इसकी पर पिच या इसकी विड्थ कितना दिया है, इस प्लेट की मोटाई कितनी है, और आपको दिया है इसमें इतने एमएम डाया का आपको रिवेट लगाया है, और आपका जॉइंट कैसा है, लेफ्ट जॉइंट है, बट जॉइंट है, आपको सब कुछ दिया हो, तो आपको पता कैसे करोगे ये हमारा जो जॉइंट है यह कितना लोड रेसिस्ट करता है। बस आओ देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो आपको सवाल में दिया है सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट है। सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखो इसको, ये आपका लेफ्ट जॉइंट है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हो। लेफ्ट जॉइंट कुछ इस तरह से बनता है, लेफ्ट जॉइंट है, इधर को कोई लोड पी लगा है, बस हमें यही पी लोड ज्ञात करना है। ये आपका कनेक्शन है, कितना पी लोड यानी कितना ये लोड को रेसिस्ट कर पाएगा। इसमें ये कहता है ये सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट है। सिंगल रिवेटेड, यहां पर आपका एक रिवेट लगा है। कह देता डबल रिवेटेड तो यहां पर एक और रिवेट आ जाता, यह आ गया, हो गया आपका डबल रिवेटेड। जब इसको टॉप व्यू देखोगे, इसका ये आपका एलिवेशन है, जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू इसका कुछ इस तरह से बनेगा। लोड टी, ये आपका क्या है, डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। अब बात करी जाती है आपकी सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। तो सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट में आपका ये आपका सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट हो जाएगा। ये क्या है आपका सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट, यानी जब आपका इसमें एक लगा हो। तो हम आपसे अब बात करते हैं सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट में। आप सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट में यहाँ पर डायग्राम में दो तरीके की कंडीशन आ सकती है। जब इन दोनों प्लेटों की मोटाई एक ही दिया हो, जब इन दोनों प्लेटों की मोटाई अलग अलग दी हो। हम यहाँ पर आपसे बात करें जब दोनों प्लेटों की मोटाई ही एक है, तो आपसे देगा सवाल में, मान लो इसकी जो थिकनेस दे दी इसने 10 mm दे दी, इन प्लेटों की जो मोटाई है 10 mm है। जो इसमें रिवेट यूज किया गया है, इसका डाया इसने कह दिया 18 mm है। कब का डाया है, लगाने से पहले जो डाया है रिवेट का वो आपका कितना है, 18 mm है। अब ये कहता है इसकी हमें पूरी विड्थ ना दे करके ये कहता है पर पिच के हिसाब से कनेक्शन की हमें वो निकालनी है। पर पिच का मतलब, अब पिच या इसके सेंट्रोड से इसके सेंट्रोड के बीच की जो दूरी है वो आपकी पिच होती है। इसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो समझने के लिए, देखो आधा रिवेट और आधा रिवेट, एक रिवेट, अब इसी को यहाँ ले लो, ये भी आपकी कितनी है, पिच के ही बराबर है। इसमें भी कितना है, एक रिवेट है। बस इसके हिसाब से इसमें बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से है मानने पर, एक्चुअल होता कुछ इस तरह से है, लेकिन इस तरह से मानने पर हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और हम आपको बात कर रहे हैं इसमें क्या दे दिया, आपको पिच दिया है, पिच इसने दिया है 55 mm। अब ये इसमें इसका थिकनेस दे दिया, पिच दे दिया, डाया, रिवेट दे दिया। अब ये कहता है इसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस जो जनरेट होती हैं प्लेट में, परमिसिबल स्ट्रेस जो जनरेट होती है, ये कहता है कि इसमें 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो रिवेट में जो शेयर स्ट्रेस, जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जनरेट होती हैं वो होती हैं आपकी 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो बियरिंग के केस में जो स्ट्रेस जनरेट होती हैं वो होती हैं आपकी 270
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब जब सब कुछ आपको दिया है तो आपको बस ये याद करना है, ये आपका कनेक्शन है, ये कितना लोड आपका रेसिस्ट कर सकता है। बस पेपर में इतना छोटा सा सवाल अच्छे नंबर का पूछ लिया जाएगा, बस चुटकियों में आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। बस आपको पता होना चाहिए इसको कैसे हमें कैलकुलेट सॉल्व किया जाता है। तो मैं इसको अप्रोच कर देता हूँ। ये समझ लीजिए जब मैं पर पिच की बात करूँगा तो मैं पिच ये वाली लूँगा और डाया जो है रिवेट का छेद जो किया गया है वो डाया लिया जाता है। अब ये दिया है डाया आपका रिवेट लगाने से पहले का, छेद करते समय हम आपको बताएं यदि रिवेट ऑफ डाया 25 mm या 25 mm से कम है तो जो इसमें होल्ड करोगे कितना बढ़ा करके करते हो तो 1.5 mm आप बढ़ा देते हो। मतलब यदि आपका डाया 25 mm या इससे कम है तो आप 1.5 mm प्लस कर दोगे। यदि आपका 25 mm से अधिक है या ये इसमें 25 mm के बराबर है या इससे कम है तो 1.5 mm। जब 25 mm से जब अधिक है तो इसमें आप 2 mm बढ़ा दोगे। अब इस केस में आप देख रहे हो डाया कितना दिया है, 18 mm दिया है, 25 mm के अंदर है, 1.5 mm आप डाया आप होल बढ़ा के करोगे। यानी आप कह सकते हो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कितना होगा। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट हमने आपको बताया था ये आपका 18 1.5 19.5 mm हुआ। ये क्या है आपका ग्रॉस डायामीटर है। ये आपका कितना क्या है नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट है। ये आपका क्या है ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट है। हमेशा जब कैलकुलेट करोगे इसका कनेक्शन की जब स्ट्रेंथ याद करोगे तो हमेशा ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट की ही बात करी जाती है। पेपर में गलती से इस डायामीटर को मत ले लेना, सिर्फ और सिर्फ जब स्ट्रेंथ जब आपको याद करनी हो। आओ हम आपको बताएं पहला केस आपका जब आपकी ये प्लेट है टेंसल के केस में फेल हो जाए, टेंसल के केस में फेल हो जाए। हमने क्या बताया था अभी आपको, हम कुछ इस तरह से लेंगे। यदि ये इसकी पिच पी है, इसमें होल ये हो रहा है तो इसका एरिया क्या है होता है ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, या हम कह सकते हैं इस वाले में से ये वाला डाया हटा दो। यानी पिच पी माइनस डी ग्रॉस डायामीटर, थिकनेस प्लेट की टी, जब दोनों प्लेटों की थिकनेस बराबर है तो कोई लोचाई नहीं है, टी और सिग्मा टी। जब इसको लेकर आओगे ये कुछ इस तरह से आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 53,250 न्यूटन। इसे आप लिख सकते हो 53.25 किलो न्यूटन। ये आपका किस केस में है पीटी के केस में। इसको मैं आपको यहाँ एक कोने पर लिख देता हूँ पीटी 53.25 किलो न्यूटन। टेंशन के केस में ये कनेक्शन आपका इतना लोड असिस्ट कर लेगा। अब हम देखते हैं ये कनेक्शन शेयर के केस में कितना लोड बेयर करेगा। आप देखोगे रिवेट कितनी जगह से फेल शेयर कर सकता है, लेफ्ट और लेफ्ट जॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक जगह से। ये पोर्शन है आपका यहाँ से। अब ये एरिया फेल होते समय आपका यहाँ का जो एरिया कितना होगा π/4 डी स्क्वायर। तो शेयर के केस में जब आप बात करोगे PS π/4 डी स्क्वायर, और ये आपका कितना है सिग्मा एस। PS बराबर π/4 डाया ग्रॉस डायामीटर कितना है 19.5 का स्क्वायर, और ये आपका कितना है 90। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी
26,878.28 न्यूटन। इसको आप लिख सकते हो 26.878 किलो न्यूटन। ये आपकी किस में है? शेयर। जब ये आपका रिवेट जब शेयर फिल होगा तब ये इतना लोड असिस्ट कर लेगा। 26.878 किलो न्यूटन। अब हम अगला केस देखते हैं बियरिंग के केस में। बियरिंग के केस में ये कहाँ से जब ये प्लेट इसको एयर को खींचेगी तो इस वाले पोर्शन में आपके बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। जब ये प्लेट इधर को खींचेगी पकड़ के तो इस वाले प्लेट के केस में यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस यहाँ जनरेट हो जाएंगे। इस वाले केस में यहाँ स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे और इस वाले केस में आपके यहाँ बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। तो वही देखेंगे जब पीवी बेयरिंग स्ट्रेस एरिया जब इस इधर से देखोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब ये आपका रिवेट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका कितना, ये वाला पोर्शन यानी इसकी थिकनेस टी। जब इधर से देखोगे तो इसका डायामीटर कितना है, तो इसका डायामीटर डी। तो इसका एरिया कितना आ गया, इतना आ गया। और इसमें बियरिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा 19.5। थिकनेस आपकी 10 है और ये आपका इसमें 270 है। तो पी वी जो वैल्यू आ जाएगी फाइव 2650 न्यूटन। इसे आप लिख सकते हो 50.65 किलो न्यूटन। आप देखोगे आप बियरिंग के केस में आपकी वैल्यू इतना आ रहा है, शेयर के केस में आपकी वैल्यू इतनी आ रही है और टेंशन के केस में हमने आपको बताया था ये आ रही है 53.25 किलो न्यूटन। अब आप ही बताओ ये आपका कनेक्शन सबसे पहले किस में फेल हो रहा है? ये आपका कनेक्शन साहब शेयर में फेल हो जा रहा है। यानी जब ये कनेक्शन फेल होगा उस समय ये रिवेट यहाँ से टूट करके बाहर हो जाएगा। जब ये यहाँ से टूट जाएगा तो ये भाग अलग और ये वाला भाग अलग हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे? जब इस केस में जब खुद हम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें आप एक और रिवेट लगाते हो तो इसकी जो 2 टाइम हो जाता, जब इसमें 2 रिवेट होते, यानी ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है 2 टाइम्स हो जाती है। तो इसकी वैल्यू 26 दूनी 52 कुछ इसके आसपास आ जाती। ये सेक्शन आपका लगभग सही हो जाता है। यानी पीवी बेयरिंग के केस में लगभग उसी समय फेल हो रहा होता है जिस समय आपका ये शेयर में फेल हो रहा होता। तो अभी इस केस में आप देखें सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में तो सबसे पहले कहाँ फेल हो रहा है? शेयर में फेल हो रहा है। अब इस जॉइंट की हम एफिशिएंसी की हम बात करें तो एफिशिएंसी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। एफिशिएंसी निकाल लो इन दोनों में से जहाँ पर सेक्शन आपका फेल हो रहा है। ये कितना है आपका 26.878 किलो न्यूटन। ये आपका हो गया न्यूटन, ठीक, यानी 26,878.28 न्यूटन मल्टीप्लाई भाग दे दो इसमें प्लेट की सॉलिड डिस्टेंस। कितने प्लेट की सॉलिड डिस्टेंस पर पिच के हिसाब से बात करोगे, इसकी पिच इतना है 55, मोटाई इस प्लेट की 10 mm और ये आपका कितना है 150। अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें 100 से तो इस जॉइंट की आपकी एफिशिएंसी भी पता हो जाएगी। इस जॉइंट की जो एफिशिएंसी आई 32.579। इस जॉइंट की जो एफिशिएंसी है 32% है, 32.5%। मतलब ये वाला जॉइंट यदि ये सॉलिड प्लेट के किसी केस में होता 100 ले लेता, इस समय कितना लोड बेस कर पाएगा 32, 32.5 ही कर पाएगा। तो इस जॉइंट की क्या एफिशिएंसी है? एक सवाल आपका यहाँ ख़त्म होता है। एक आपका अगला कनेक्शन जो बनता है लैप जॉइंट में, इन दोनों प्लेटों की जो है मोटाई अलग अलग हो। इसकी मोटाई कुछ अलग हो, इसकी मोटाई कुछ अलग हो।
तो उस केस में जो जिस प्लेट की मोटाई हमारी कम होगी, हम उसी की स्ट्रेंथ जब कैलकुलेट करोगे, जो सबसे कम प्लेट की मोटाई है उसी को आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप कैलकुलेशन में लोगे। और हम इसमें एक और बात करें, ये तो आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट था, पर पेज के हिसाब से निकाला था। अगर ये डबल रिवेटेड पर पेज लेंथ होता तो इसमें 2 रिवेटर हो जाते, हमने आपको वही बताया। तो कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, 2 रिवेट हैं, इसमें 2 टाइम्स हो जाता। टेंशन की जब पीटी की हम बात करते हैं तो पीटी में कोई चेंजेस नहीं होता, और चेंजेस होते इसमें बेयरिंग या आपका ये वाला 2 टाइम हो जाता। अब हम अगला जो केस बात कर रहे हैं इसमें, जब इसकी प्लेट की मोटाई जब हमारी अलग अलग दी हो, ये आपका लैप जॉइंट है, ये आपका लैप जॉइंट दिया है इसमें। अब ये कहता है इसमें इस प्लेट की मोटाई 16 mm है और इस प्लेट की जो मोटाई है वो 20 mm है, जो यहाँ पर आप रिवेट यूज करे हो। ये कितना है आपका रिवेट, 24 mm का है। अब ये कह देता है जो इसकी जो पिच है, पिच दिया है ये आपका 75 mm, 75 mm पिच दे दिया है। और ये कहता है सिंगल लिफ्टेड है, जैसा पहले था सिंगल लिफ्टेड, ये भी आपका कितना है, सिंगल लिफ्टेड है, ये भी लैप जॉइंट है। इनकी प्लेट की मोटाई इसमें अलग अलग दी है, चेंज कर दिया आप डाया ऑफ रिवेट का और पिच का। अब ये कहता है इसमें जो परमिसिबल जो स्ट्रेस जनरेट होती हैं वो आपकी मान लो टेंसल के केस में 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा बी ये आपका है 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एस ये है आपका 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसमें आपको परमिसिबल स्ट्रेस जैसा पिछले सवाल में था वही है इसमें परमिसिबल स्ट्रेस। जब इसका जब टॉप व्यू आप देखोगे तो टॉप व्यू सेम वही बनेगा, या नहीं जब इसको आप किससे देखोगे, ऊपर से देखोगे तो कुछ ये भी कुछ इस फॉर्म में ही दिखेगा। यहाँ पर लोड पी आ रहा है, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, सिंगल रिवेटेड है। पिच ये वाला पिच इसने दिया है 75 mm। अब हम इसकी बात करें टेंसाइल के केस में पर पिच के हिसाब से, तो पी टी बराबर लिख सकते हो P माइनस डी नॉट इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो पिच कितना दिया है इसने 75 mm माइनस डी नॉट की वैल्यू कितना होगी इसमें, यदि नॉमिनल डायमीटर इसने 24 mm दिया है, ग्रॉस डायमीटर कितना होगा। अभी हमने आपको बताया था 25 mm या 25 mm से कम के लिए 1.5 mm, 1.5 mm इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी आपका जो डी नॉट यानी ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा 24 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 25.5 mm। ठीक है, तो बस यही लेना है, 25.5 mm ये हो गया। कौन सा थिकनेस टी लिया जाए, हमने आपको बताया था जो प्लेट कम सबसे कम मोटी होगी सबसे पहले वही फेल होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होती हैं सेम लोड के लिए। तो सबसे पहले वो सेक्शन हमारा फेल होता है, सब चीज़ उसका सेम है, सिर्फ और सिर्फ एरिया कम हो।
तो एरिया कब कम होगा, जब जिसकी इन दोनों में से जिसकी मोटाई कम हो। तो यहाँ पे जो टी लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 16 mm लिया जाएगा। सिग्मा टी की वैल्यू इसने दिया है 150 mm, जो प्लेट में जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो आपकी कितनी है, 150 से। अब यहाँ से आप टी कैलकुलेट कर लो, वो कितना आएगा, 75 - 25.5 × 16। यहाँ से ये आपका आया 118,800 न्यूटन, या आप इसे लिख सकते हो 118.8 किलो न्यूटन। लिख लो यहाँ पर इसको पढ़ने में, PT 118.8 किलो न्यूटन। अब बात करें इसमें, ये आपका रिवेट है, शेयर कहाँ से होगा, ये रिवेट आपका शेयर ये यहाँ से होगा। तो इसका एरिया कितना है, π/4d², π/4d²। तो अब यही क्या करोगे, इसकी शेयर में इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, PS। शेयर आपका कौन सा है, सिंगल शेयर है, लेफ्ट जॉइंट में हमेशा सिंगल शेयर होगा। तो PS = π/4, ये इसका एरिया हो गया। मल्टीप्लाई कर दो इसमें स्ट्रेस की, तो π/4 डाया 25.5 का स्क्वायर, सिग्मा एस कितना है आपका 90। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा आपका, π/4 और ये 25.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 90 में से आप करोगे तो ये आपका आ गया 45,963.46 न्यूटन। इससे आप लिख सकते हो 45.963 किलो न्यूटन। PS की जो वैल्यू आई आपकी 45.963 किलो न्यूटन। ठीक, अब बेयरिंग के केस में क्या होगा, बेयरिंग के केस में भी हमने आपको बताया था, ये वाला इस वाले पोर्शन में आप देखोगे तो बेयरिंग स्ट्रेस कहाँ जनरेट होंगे। एग्जामिनर आपसे बाय जब लेने आता तो सीधा सीधा पूछ भी सकता है क्या, इस वाले रिवेट में आपकी जो बेयरिंग स्ट्रेस है इस पोर्शन में जनरेट होती हैं, इस पोर्शन में जनरेट होती हैं। तो इसमें किस, जब लोड ये इधर को लग रहा है तो इस केस में यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होंगे। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर कब होंगे, इसकी मोटाई कम है, इसकी ज़्यादा है, एरिया किस में कम है, इसमें कम है, तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इसमें जल्दी जनरेट होंगी। तो ये वाला जब एरिया लोगे तो इसकी आपको क्या देखेगा आपको, जब प्रोजेक्टेड एरिया की आप बात करोगे तो आपको इधर से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई कितना, इस प्लेट की मोटाई के बराबर ये वाला रिवेट पे ले लो, तो यहाँ से देखोगे उसका क्या दिखेगा, डाया दिखेगा। तो वही आप लिख सकते हो PV डाया D इंटू थिकनेस, और जो इसमें स्ट्रेस यूनिट हुए हैं वो सिग्मा B। तो ये आप हो गया 25.5, थिकनेस आपका T कितना है 16 mm लिया जाएगा, और ये कितना है 270। तो PV की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे क्या अपने कैसियो से, तो 25.5 और ये 16, 270 ये आपकी आई 110 न्यूटन। इससे कह सकते हैं 110.160 किलो न्यूटन। एक वैल्यू आपकी बेयरिंग के केस में ये आ गई, शेयर के केस में आपकी ये वाली वैल्यू आ गई, और टेंसाइल के केस में PT की जो वैल्यू थी आपकी ये आई थी 118.8 किलो न्यूटन। सबसे पहले आपका रिवेट का ये वाला भी करेक्शन किस में फेल होगा, शेयर में फेल होगा। तो इस जॉइंट की स्ट्रेंथ है, आप क्या कहोगे साहब, इस जॉइंट की हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है 45.963 किलो न्यूटन। ये हमारा लोड, इतना लोड असिस्ट, ये हमारा कनेक्शन है, इतना लोड असिस्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा करोगे तो हमारा रिवेट ये शेयर में फेल हो जाएगा जनाब, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। जब इसकी इफ़िशेंसी की आप बात करोगे तो इफ़िशेंसी में जैसे हमने आपको बताया था पहले, इफ़िशेंसी इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ 45,963
46 न्यूटन। इसकी प्लेट की टेंसाइल में स्ट्रेंथ कितनी है पर पिच बात करोगे तो 75 16 150 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इस कनेक्शन की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 4596346 मल्टीप्लाई 75 to 16 और ये 150, ये आपकी एफिशिएंसी जो है कि 25.53%। इस जॉइंट की एफिशिएंसी जनाब इतनी है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा लैप जॉइंट की जगह बट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को इसका लाभ हो सके।